हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आज की वीडियो में हम लोग CSS को पूरा रिवाइज करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी देंगे और CSS का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और CSS का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज which is used to describe the look and formatting of HTML document। क्या मतलब है भाई इसका? मतलब ये है कि आपको जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके डिज़ाइन को और ज़्यादा लुक वाइज अच्छा बनाने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसको एक पेन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके बर्थडे में ऐसा तो नहीं है कि उस पेन को उठाइएगा, ले जाके उसको दे दीजिएगा। आप उसको क्या कीजिएगा, अच्छे से एक डब्बे में पैक कीजिएगा, फिर उसको रैप कीजिएगा, अच्छे से खूबसूरत बनाइएगा, फिर एक टैग लगाइएगा, फिर आपके दोस्तों को दीजिएगा। तो जो आपने रैप किया और जो टैग लगाया ना, वही एग्जैक्टली CSS होता है, और जो डब्बा है ना वो हमारा HTML होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है वो HTML से बनता है, और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा CSS। आगे चलते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेजेस एंड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस और वेब पेजेस को स्टाइल चेंज करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। अब CSS बेसिकली तीन टाइप से किया जाता है। एक होता है हमारा इनलाइन CSS, एक होता है हमारा इंटरनल CSS, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है? इट कंटेन्स द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन अटैच विद द एलिमेंट। मतलब उस एलिमेंट के अटैचमेंट में, उसी एलिमेंट के अंदर अगर हम स्टाइल डाल रहे हैं, वो हमारा होता है इनलाइन CSS। आप यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने क्या किया है, स्टाइल लिखा है, उसका कलर ब्लू दिया है। तो ऐसा से हमारा स्टाइलिंग क्या कहलाता है? इनलाइन CSS कहलाता है। तो इनलाइन CSS का मतलब ही होता है कि जो हमारा टैग है उस टैग के अंदर अगर हम स्टाइल कर रहे हैं तो हमारा इनलाइन CSS होता है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक H1 टैग ले लेते हैं, ठीक है, एक हेडिंग टैग ले लेते हैं और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया, मान लीजिए टेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसमें इनलाइन CSS करेंगे, इसके अंदर आएंगे। इनलाइन के लिए हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा स्टाइल। मान लीजिए हम इसका क्या कर रहे हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं। कलर और कलर नेम हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। Ctrl+S से करेंगे सेव और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये रेड कलर से आ रहा है। तो ये हमारा इनलाइन CSS कहलाता है। दूसरा टाइप है हमारे पास इंटरनल CSS। ये क्या होता है? इट कंटेन्स द CSS प्रॉपर्टी इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। अगर हम हेड सेक्शन में HTML के डॉक्यूमेंट के स्टाइल टैग लिखने के बाद उसके अंदर अगर हम CSS करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल CSS कहलाता है। इंटरनल CSS जो होता है, हमने आपको बताया हेड सेक्शन के अंदर होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर हमें लिखना होगा सबसे पहले स्टाइल। स्टाइल के अंदर आएंगे, अब जो भी एलिमेंट का आपको CSS करना है वो एलिमेंट आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, ठीक है, जिसमें लिख लेते हैं हम लोग इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, ओके। और इसको करते हैं Ctrl+S से सेव। चलते हैं ब्राउज़र पे, तो अभी देख सकते हैं आप इंटरनल CSS ब्लैक कलर से आ रहा है। अब हम इसका इंटरनल CSS के थ्रू इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, जो हमको एट्रीब्यूट का चेंज करना है टैग का, वो टैग लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग इसको लिखेंगे क्या, मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है, तो कलर लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं ग्रीन और Ctrl+S से सेव करेंगे। चलेंगे ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं ये कलर इसका ग्रीन हो गया है ना। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, देखिए इसका कलर क्या हो गया, जूम हो गया। तो ये हमारा इंटरनल CSS होता है। तीसरा टाइप है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS कंटेन सेपरेट CSS फाइल विच कंटेन ओनली CSS प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ टैग। इसमें क्या होता है कि हम एक अलग नया फाइल बनाते हैं CSS नाम से। एक नया फाइल बनाएंगे जिसको सेव करेंगे .csx एक्सटेंशन से, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करने के बाद इसको HTML में लिंक करेंगे लिंक टैग के थ्रू इस टाइप से। और लिंक करने के बाद जो हमारा एक्सटर्नल CSS फाइल होगा उसमें हम सारे CSS को करेंगे, तो हमारा CSS क्या होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें HTML पेज में करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम एक्सटर्नल CSS कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक्सटर्नल CSS का एक फ़ाइल बनाना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे style.css, इंटर मारेंगे तो आपका ये CSS फाइल बन गया। अब इस CSS फाइल को आपको HTML में क्या करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली यहाँ लिखेंगे लिंक, इंटर मारेंगे और H रेफरेंस में आप उस CSS का नाम लिखेंगे जो कि हमारा है style.css। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया लिंक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक h2 टैग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकें। और इसके अंदर लिख लेते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है, और करते हैं Ctrl S से इसको सेव। चलते हैं ब्राउज़र पे, तो अभी आप देख सकते हैं ये H2 का कलर ब्लैक है। अब हम इसका कलर एक्सटर्नली ब्लू करेंगे। तो हम आएंगे अपने CSS में, और CSS में आने के बाद हम H2 टैग लेंगे यहाँ, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इसका कलर ब्लू ले रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ ब्लू, और Ctrl S से करेंगे सेव, और इसको भी कर लेंगे सेव। और ब्राउज़र पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं उस टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ पेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड कलर, यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपके एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स इसका है हमारा बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हम उसका कलर नेम लिखेंगे, या तो आप हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं और RGB में भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा नेम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए कि हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करके दिखाते हैं। इसके अंदर आएंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ बॉडी, जिसका चेंज करना है उस टैग का नाम, और बॉडी के अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या डाल देते हैं, एक्वा डाल देते हैं, और Ctrl S से करेंगे इसको सेव, और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं इसका बॉडी कलर क्या हो गया, चेंज होके एक्वा हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास कलर, यूज टू सेट द कलर ऑफ एन HTML टेक्स्ट। अगर आप HTML टेक्स्ट का, जैसे ये ब्लैक में लिखा हुआ है सिंटेक्स, अगर आप इसका कलर चेंज करके येलो, रेड, ग्रीन कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। इसका सिंटेक्स है कलर, उसके बाद सिंपली हम कलर नेम लिखेंगे, या कलर नेम लिख सकते हैं, या उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू या RGB में भी आप वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रॉपर्टी हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, H3 ले लेते हैं, ठीक है, और H3 का हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। इसमें लिख लेते हैं हम लोग कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। तो हम कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर आएंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे H3, ठीक है, और इसके अंदर हम इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग कलर लिखेंगे। मान लीजिए इसका कलर ना हमें इस बार हेक्साडेसिमल में हम लोग लिखते हैं, नाम नहीं, तो हेक्साडेसिमल के लिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। वाइट के लिए होता है FFF। आपको ये सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा हेक्साडेसिमल का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं यहाँ CSS प्रॉपर्टी आपका वाइट कलर से बन के आ रहा है ना। तो ये हमारा होता है कलर प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास विड्थ एंड हाइट। विड्थ का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी एलिमेंट का विड्थ सेट करना है, उसका चौड़ाई सेट करना है, तो हम विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी में आप वैल्यू लिख सकते हैं, पिक्सल में लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे किसी एलिमेंट का हाइट सेट करना है, ये हाइट सेट करना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी हम वैल्यू क्या लेंगे, उसका वैल्यू हमारा पिक्सल में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। विड्थ और हाइट हम देखने के लिए क्या कर लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं सिंपली, ठीक है, डिव ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइट एंड विड्थ चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि पहले इस डिव में हम क्या करते हैं, स्टाइल लिख लेते हैं,
स्टाइल लिख लिया, इसका हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, हम लोग कर देते हैं क्या, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइट एंड विड्थ सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे आएंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे हाइट, और हाइट हम डाल देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, इसी तरह से हम इसका विड्थ डाल देंगे, मान लीजिए 300 पिक्सल। ठीक है, अब करेंगे कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं ये एक हाइट जिसमें 200 पिक्सल लिया मैंने और विड्थ 300 लिया, वो इस टाइप का बैकग्राउंड आपको बना के दे दिया है ना। तो ये हमारे हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी। यूज टू ऐड द बॉर्डर, हम किसी भी एलिमेंट में अगर बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर टैग का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो कोई पैराग्राफ है, उसके चारों साइड हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसे करके एक बॉर्डर आ जाए, तो हम उस केस में बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स सिंपली है, हम लोग लिखेंगे बॉर्डर 5 पिक्सल, लेकिन आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि इसका कलर क्या है और किस टाइप का है। तो कलर के लिए हम लिख सकते हैं बॉर्डर कलर। ठीक है, और स्टाइल के लिए हम लोग लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर रेडियस एक अलग चीज़ है। तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर 5 पिक्सल, तो आप यहीं पे इसका कलर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दीजिएगा रेड। ठीक है, रेड लिख दीजिएगा। इसका स्टाइल आप लिख सकते हैं डॉटेड। ठीक है, डॉटेड आप स्टाइल लिख सकते हैं या सॉलिड लिख सकते हैं। तो आपको उसी टाइप से अभी आपका बॉर्डर बन के आएगा। प्रैक्टिकल देखेंगे। अब बॉर्डर 4 तरह का होता है। लेफ्ट बॉर्डर, अगर आप सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर लिख रहे हैं तो सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट साइड आएगा। अगर आप सिर्फ राइट बॉर्डर लिख रहे हैं तो बॉर्डर सिर्फ राइट साइड आएगा। अगर आप बॉर्डर सिर्फ टॉप पे लिख रहे हैं तो सिर्फ बॉर्डर टॉप पे आएगा। अगर आप सिर्फ बॉटम लिख रहे हैं तो बॉर्डर बॉटम पे आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सिर्फ आप बॉर्डर लिख रहे हैं तो वो चारों साइड बॉर्डर आपको बना के देगा। ठीक है, इससे हम बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी से, और बॉर्डर स्टाइल से हम बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सॉलिड होता है, डॉटेड, डैश्ड और डबल, ये 4 तरह का हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल मिलता है। अब आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये बॉर्डर हमने जो दिया, अगर हम इसमें चाहते हैं कि कॉर्नर से ये थोड़ा सा घूम जाए, थोड़ा सा क्या हो, घूमा हुआ नजर आए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे बॉर्डर रेडियस लिखिएगा, वो क्या करेगा, इसके चारों साइड से क्या करेगा, थोड़ा सा इसको घुमा देगा। तो बॉर्डर रेडियस लिखने का तरीका यह है, बॉर्डर रेडियस, और वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे 4 पिक्सल 5 पिक्सल, जितना भी आपको लेना हो उतना पिक्सल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी, है ना। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है, अभी एक पैराग्राफ ले लेना। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अंदर लिख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, ब्राउज़र पे चलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर लिख के आ रहा है। अब यहाँ पैराग्राफ का कलर ग्रीन आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पैराग्राफ का कलर यहाँ क्या लिखा है, ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आते हैं, इसी पैराग्राफ में अगर हम यहाँ पे लिख लें बॉर्डर, ठीक है, और डाल दें 4 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड, इसका टाइप हो जाएगा सॉलिड, और इसका कलर हम लोग डाल देते हैं, मान लीजिए वाइट। ठीक है, कंट्रोल एस से करेंगे सेव, तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ हमारा जो है, उस पैराग्राफ में वाइट कलर का 4 पिक्सल आपका बॉर्डर बन के आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे, राइट बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पैराग्राफ टैग ले लेते हैं या फिर अलग अलग हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, हमने H3 H2 और H1 वो यूज़ कर लिया है, तो हम अभी क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं H4। ठीक है, और H4 में हम लोग लिख लेते हैं राइट बॉर्डर। ठीक है, राइट बॉर्डर, कंट्रोल एस से करते हैं इसको सेव, और चलते हैं यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे H4। ठीक है, और इसमें हम क्या डाल देते हैं, बॉर्डर राइट। ठीक है, बॉर्डर राइट। ठीक है, सॉरी, बॉर्डर RIGHT, बॉर्डर राइट लिखेंगे, डाल देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड। अब हम डॉटेड ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं डॉटेड, और इसका कलर दे देते हैं हम लोग येलो। ठीक है, कंट्रोल एस से करेंगे सेव,
चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा H4 जो है H4 में यहाँ इसका बॉर्डर कौन सा कलर का आ रहा है, आपका येलो कलर का आ रहा है, डॉटेड टाइप में आ रहा है, राइट। अब हम चलते हैं, अब इसका हम क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे हमने राइट लिखा था ना, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, लेफ़्ट। क्या लिख देते हैं, लेफ़्ट। कंट्रोल एस से करेंगे सेव, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ लेफ़्ट साइड में आपका बॉर्डर आ गया येलो कलर का, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ है ना, डॉटेड बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसका टाइप सॉलिड कर देंगे ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा विजिबिलिटी इसका। अब चलते हैं हम, और यहाँ हम कर देते हैं इसका, अब लेफ़्ट की जगह कर लेते हैं टॉप, ठीक है, टॉप कर लेते हैं। और यहाँ हम इसका क्या कर देते हैं, डॉटेड की जगह हम प्रॉपर्टी इसका चेंज कर लेते हैं, डॉटेड की जगह हम लोग डाल देते हैं डबल। एक डबल भी आपको हमने बताया था, डबल डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं इसके टॉप पे डबल बॉर्डर बन के आ रहा है, ठीक है, टॉप पे डबल बॉर्डर बन के आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको आप बॉटम में भी ला सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बॉटम, BOTTOM, बॉटम लिखेंगे। कंट्रोल एस से करेंगे सेव, चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं इसके बॉटम में वो बॉर्डर ऐड हो गया। तो ये था हमारे बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द आउटर मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपके एलिमेंट का आउटर मार्जिन सेट करना है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी का। ये हमारा टॉप मार्जिन है, इस साइड वाला हमारा राइट मार्जिन कहलाता है, ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है, और ये हमारा बॉटम मार्जिन है। आप सिंटेक्स की बात करें तो सिंपली मार्जिन 12 पिक्सल लिख सकते हैं। अगर आप 12 पिक्सल लिखेंगे तो वो एलिमेंट के चारों साइड से 12 पिक्सल का क्या करेगा, मार्जिन छोड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने टाइप से उसका सिर्फ टॉप चेंज करना चाहते हैं तो मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करके मार्जिन टॉप डाल सकते हैं, मार्जिन बॉटम का इस्तेमाल करके मार्जिन बॉटम डाल सकते हैं, इसी तरह से मार्जिन राइट का इस्तेमाल करके राइट मार्जिन डाल सकते हैं, और लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करके लेफ्ट मार्जिन डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मार्जिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन आपके चारों एक साथ भी आप लिख सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली नहीं लिखना चाहें तो चारों एक साइड से भी लिख सकते हैं। मार्जिन लिखेंगे 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 6 पिक्सल, 10 पिक्सल स्पेस देके लिखा है मैंने। जो ये पहला वाला वैल्यू है वो होता है हमारा टॉप मार्जिन के लिए, दूसरा वाला वैल्यू होता है हमारा राइट मार्जिन के लिए, और तीसरा वाला वैल्यू होता है हमारा बॉटम मार्जिन के लिए, और चौथा वाला होता है हमारा लेफ्ट मार्जिन के लिए, TRBL, है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आप डायरेक्टली इस टाइप से भी मार्जिन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप 3 टाइप से भी ले सकते हैं। पहला वाला जो वैल्यू होगा 3 टाइप वाले में वो होगा आपका टॉप मार्जिन के लिए, और आखिरी वाला जो होगा आपका वो होगा बॉटम मार्जिन के लिए, और मिडिल वाला जो वैल्यू होगा वो होगा दोनों सेम, किसके लिए, लेफ्ट एंड राइट के लिए। क्लियर है। आप 2 टाइप से भी कर सकते हैं। 2 टाइप में आप लिखेंगे, जो पहला वाला वैल्यू होगा वो टॉप और बॉटम के लिए होगा, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो आपका राइट और लेफ्ट के लिए होगा। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से मार्जिन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम ले लेते हैं नया टैग H5, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेते हैं मार्जिन एग्जाम्पल, ओके। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, और इसके अंदर हम आते हैं, और H5 में हम लोग क्या करते हैं, H5 में मार्जिन डाल देते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया मार्जिन, ठीक है, 20 पिक्सल या 10 पिक्सल, 10 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे, ब्राउज़र में चलते हैं, तो H5 टेक्स्ट आप देख रहे हैं। अब हम इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो आप देखिएगा इसका मार्जिन इसमें ऐड होगा। इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव, चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं इसमें मार्जिन आपको ऐड हो गया है H5 में, राइट, ठीक है। अगर हम और इसमें ऐड कर दें, यहाँ हम 50 की जगह अगर हम 50 कर दें, ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्जिन 50 इसमें ऐड हो गया। तो ये हमारा मार्जिन प्रॉपर्टी था। अब हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन को अलग अलग टाइप से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, ठीक है। H5 में हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, ठीक है। येलो नहीं, कोई लाइट कलर डाल देते हैं। इसमें भी हम एक्वा डाल देते हैं। चलो कंट्रोल एस से करते हैं सेव, तो अब इसका
हो गया है ना। अब हम आपको क्या करते हैं, जो 3 तरह से दिखाए थे आपको मार्जिन डालने का, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी में आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल स्पेस 10 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव। अब देखिएगा टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट ये बताए थे, तो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट में इसका अलग अलग मार्जिन सेट हो गया, राइट। इसी तरह से आप 3 करके भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप 2 करके भी कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी, यूज टू पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है लेफ्ट, आप उसको राइट ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ आप लिखे यहाँ पे और आप चाहते हैं ये पैराग्राफ मेरा इस साइड में आए, राइट साइड में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट राइट उसमें डाल देंगे तो ये एलिमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। तो ये हमारा होता है फ्लोट प्रॉपर्टी। H5 में हम क्या करते हैं, H5 को फ्लोट क्या करते हैं, राइट करते हैं। अभी आपको वो लेफ्ट साइड दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, तो आप देखिएगा F5 जो है वो राइट साइड आपका फ्लोट हो गया होगा, देखिए राइट साइड आ गया ना। तो यही हमारा क्या, फ्लोट प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। इन CSS देयर आर 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिली, है ना। जिस तरह से फैमिली होती है ना, अलग अलग कास्ट की अलग अलग फैमिलीज होती हैं, उसी तरह फॉन्ट भी हमारा अलग अलग फैमिली में होता है, जिसमें हमारे बेसिक 5 हमारे पास फैमिली है। एक होता है हमारे पास सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ, एक होता है मोनो स्पेस, एक होता है कर्सिव और एक होता है हमारे पास फैंटेसी। अगर हम सेरिफ की बात करें तो ये क्या होता है, उसमें एक स्मॉल स्ट्रोक आता है उसके एज पे। आप यहाँ इस इमेज में देखिए स्मॉल स्ट्रोक आ रहा है ना आपके पास, स्ट्रोक इसके टॉप पे, तो ये हमारा इसके एज पे, हर कॉर्नर के एज पे आ रहा है ना, तो ये हमारा सेरिफ कहलाता है। अगर हम सैंस सेरिफ की बात करें तो एकदम सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल होता है, तो कि हमारा सैंस सेरिफ कहलाता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया सेरिफ का एग्जाम्पल, और सैंस सेरिफ का हमारा एरियल हो गया, वर्डाना हो गया। तीसरा फॉन्ट फैमिली होता है हमारे पास मोनो स्पेस। द फॉन्ट हैव ईच लेटर हैव द सेम फिक्स विड्थ, है ना। आप देखते हैं ना कभी कभी सेम विड्थ में लिखा हुआ है, सबका विड्थ जितना भी लेटर है ना उस सब का विड्थ क्या होगा, एक बराबर होगा। ऐसे फैमिली में आते हैं हमारे मोनाको, लुसीडा, कंसोल, ये टाइप के हमारे फॉन्ट फैमिली आते हैं। कर्सिव, कर्सिव के बारे में आप जानते हैं, लुक लाइक ह्यूमन राइटिंग, ह्यूमन राइटिंग की तरह जो लिखा जाता है वो हमारा कर्सिव होता है। इसमें हमारा लुसीडा है, ब्रश स्क्रिप्ट है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फैंटेसी की बात करें तो फैंटेसी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डेकोरेटिव टाइप का, तो ये फॉन्ट ही होता है असल में डेकोरेटिव टाइप का। आपको अगर डेकोरेटिव टाइप का फॉन्ट लेना है तो आप फैंटेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉपर प्लेट है, पॉलीरस है, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है फैंटेसी के, ठीक है। तो आप इस इमेज से भी ये समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। ये हमारा सैंस सेरिफ है, ये हमारा सेरिफ है और ये हमारा ब्लैक सेरिफ है, जिसमें आपका जो स्ट्रोक वाला पोर्शन है वो हमारा ब्लैक कलर का दिख रहा है। आई होप आपको CSS का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे CSS के बारे में सारा कुछ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।